कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी उम्र है महाराज जी? बस इतना 87 बीत गया, अब आगे कितना है? 90 पे पहुंचने वाले हैं। अब देखो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं का कोई निश्चय चश्मा लगता नहीं। नहीं, वैसा चश्मा नहीं लागे, खूब तो दिखता है। महाराज नहीं पाते हैं, रह जाते हैं 2-2 4-4 रोज 2-2 4-4 दिन रह जाते हैं। अच्छा, और जरा भी कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मिल गया तो मिल गया, नहीं नहीं तो मिला तो ठीक है, सब चल रह जाता लेते है। हैं। तो ये राम नाम की ताकत है। राम नाम उन्हीं की कृपा है, और अपनी कोई शक्ति थोड़ी। हाँ हाँ, अब भगवान के नाम जो है तो वो साथ में आया है तो साथ में जाएगा, साथ में ही जाएगा। यही सबसे बड़ी व्यक्ति की पूंजी है। यह सबसे बड़ी पूंजी है, इसके बढ़ के और कोई नहीं आए। दोस्तों देखिए, सनातन संस्कृति में हमारे संत, हमारे ऋषिगण का त्याग और तपस्या। अगर माघ मेले में आप आ गए तो माघ मेले में प्रयागराज में आपको एक से बढ़कर एक त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन होंगे। आज आधुनिक पीढ़ी भले ही पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही हो, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो त्याग और तपस्या में लीन रहते हैं, जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। आज एक ऐसे संत का दर्शन कराने जा रहे हैं जो साक्षात राम जी से मिल के आए हैं। उनका नाम ही राम मिलन है। जब उनसे मिलेंगे, उनका भाव देखेंगे और उनका परिचय और उनसे बातचीत होगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ, राम का आज मिलन हो गया। तो हमारे जीवन का, आपके जीवन का है ही क्या आश्रय? एक ही उद्देश्य है कि राम का दर्शन करना, राम का दर्श करना और प्रभु राम से मिलना। तो आइए राम से मिल के आने वाले संत महाराज जी से बातचीत करते हैं। जिस राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी ने इतनी साधना की, तपस्या की, और आज तो मुझे जो है वही राम जी यहीं मिल गए। जी महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, मगर उसका कोई देखा नहीं। अच्छा, देख नहीं पाता है। अगर जो उसके, जब वो देख लेगा जी तो उसका संसार भूल जाएगा। और जब तक वो नहीं दिखता है तब तक संसार दिखता है जी। जहाँ परमात्मा है तहाँ सब चीज़ है का, कोई दुखी सुखी कोई भी आएगा तो उसका परमात्मा के दर्शन से, उनके नाम प्रभाव से ही उसका सब कुछ दूर हो जाता है। उसका आत्मा जो है तो साफ हो जाता है जी। संसार में जो ममत्व है जी कि यह हमारा है, यह वीराना है, ये संपत्ति है, ये सब वृथा है। एक दिन उसका सबका छोड़ के चले जाना है, चाहे वो बड़ा करोड़पति हो जी। और ये जो राम नाम है, भगवान की सेवा पूजा है जी, ये कभी साथ का छोड़ेगा नहीं, छूटने वाला नहीं है। आप भी जाएगा और जो उसका अनुसरण करेगा उसको भी जी वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपका अगर नाम ले ले तो मुझे लगता है कि राम जी से मिलन जैसा संबंध जो है उस रास्ते पे आदमी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ही का नाम ही है राम मिलन महाराज जी। जी, अब नाम तो है जो है सब ठीक है, फिर राम हम तो चाहते हैं कि भगवान हमारे भारत का राममय कर दे जी, पूरे भारत को राममय कर दे जी जी। और इसी में ही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। और तो ये संसार के जो ये माया तना है जी, तो एक दिन ये सब नष्ट हो जाना है। माया किसी का साथ नहीं दिया है कभी जी। और धर्म जो है और भगवान के नाम जो है तो वो साथ में आया है तो साथ में जाएगा। यही सबसे बड़ी व्यक्ति की पूंजी है। यह सबसे बड़ी पूंजी है, इसके बढ़ के और कोई नहीं आए। जिसने राम नाम को कमा लिया है तो वो तो जी सबसे बड़ा धनवान है। वह धन उसके साथ जाएगा जी। और जो ये माया जोर के इकट्ठा किया गया है जी, तो यह यहाँ के यहीं रह जाएगा, वो तो छूछ जाएगा, उसका जी जाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जी। लेकिन आज संसार में मोह और माया में लोग फंसे हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। पर निकलने का रास्ता बहुत है
पर जिसका संस्कार होगा तो वही का मिलेगा, वही सबका मिलेगा नहीं, सबका नहीं मिलेगा, सबका नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा जिस पर हो जाएगा उसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा। और जिसका जब मिलेगा तब उसका धर्म कर्म में, भगवान के नाम में, अच्छे कर्म में, परोपकार में, पराय के दुख दूर करने में मन लगेगा तो जान लो कि भगवान हमारे पर खुश हैं। खुश है। जो हमारे अंदर दया है, किसी गरीब के, किसी का आपत्ति है, किसी का दुश्मन, अपने पृथ्वी में कोई दुश्मन नहीं, पृथ्वी पर कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो अपना आत्मा है जी, अपना आत्मा। हाँ, जिसका हम दुश्मन मानता है तो आत्मा ही दुश्मन मानता है, दुश्मन कोई किसी के नहीं। जी जी जी। सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, परमात्मा सबके पास है पर उसका देख नहीं पाता जी। जी जी जी। लेकिन राम और रावण में युद्ध हुआ तो रावण भी कहता था कि शत्रु है, शत्रु वो मानते रहे, मानते रहे। शत्रु अपने तरने के लिए बनाए, शत्रु थे नहीं। रावण रावण जानते रहे कि हमें कोई मार नहीं सकता है जी। और पहले रावण जो रहे ता जय विजय ये भगवान के पार्षद रहे, पार्षद थे। और फिर श्राप बस ये लोग राक्षस हो गए जी जी कुछ ही ऋषि के श्राप से। जी जी जी। अब वो श्राप बस राक्षस होने के कारण भगवान का जानत रहे वो कि भगवान हैं और सब कुछ पता था पर वो श्राप बस उन्हें अधर्म करना पड़ता रहा, क्योंकि श्राप होगा रहा जी 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 कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ जी। और ऋषि ही श्राप दे दिए रहे जी। तो वैकुंठ धाम में जी एक बार सप्तऋषि लोग एकादशी व्रत किए जी। व्रत करने के बाद सोचिन कि चलो वैकुंठ चली, भगवान के दर्शन करके आज पारण करेंगे जी। और वो एक भगवान का दर्शन करने के बाद पारण करेंगे तो भगवान भी जानेंगे। उसमें कुछ ऐसा यंत्र पहले बना रहा, लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबाती रही जी और हाथ दबाती रही, तो उनके मन में आ गया कि इसमें कोई ताकत भी होगा क्या। अच्छा, ये पहला जैसे है। तो भगवान के होएगा लीला रचना शुरू कर दें कि हम आपको ताकत दिखाएंगे कि इसमें ताकत है कि नहीं है। तो वहाँ ऋषि एकादशी व्रत करके और सोचें कि आज दर्शन करके फिर पारण करेंगे। भगवान को लक्ष्मी जी के बाद उनके हृदय में आ गया कहीं ना आपको ताकत दिखाएंगे। वही वहाँ से उनका द्वारपाल रहा है। तो संत के लिए, राजा महाराजा किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं होता है, चाहे जहाँ चले जाएं। तो अब भगवान मति फेर दीन तो उनका दूध उन ऋषियों का दर्शन करने आते रहे सप्तऋषि, ता उनका रोक दीन के आर्डर लेके आएंगे तब फिर आपका जाए देंगे। ऋषि श्राप दे दीन के जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो वही रावण जो श्राप दिए गए भगवान के दरवाजे के रक्षक है, जय विजय। जय विजय। वही जय विजय रावण बने। जब श्राप दे दिया गया तो 3 जन्म तक राक्षस बने। फिर उसके बाद तरे। फिर उसके बाद जब रावण के रूप में आए तो भगवान के हाथे मारे गए, तब उनका मुक्ति मिला। और सीता जी हरण भाई लक्ष्मी जी आई तो उन्हें दिखाएं कि हमारे हाथ में ताकत है कि नहीं है। अच्छा, तो उसी ताकत को दिखाने के लिए हाँ यह लीला रची गई। तो यह भगवान के माया का कोई नहीं जानता है जो कुछ है। तो जीवन का मूल मंत्र यही है कि भक्ति मार्ग पर चले। भक्ति मार्ग पर चले तो आपका कहीं रास्ता में कोई राड़ लग ही नहीं सकता है। कोई कोशिश भी करेगा जी, पर उससे सब भगवान निवारण करते कितनी उम्र है महाराज जी? बस
इतना 87 बीत गया, अब आगे कितना है? 90 पे पहुंचने वाले हैं। अब देखो पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते का कोई निश्चय चश्मा लगता नहीं। नहीं, वैसा चश्मा नहीं लागे, लगता। खूब तो दिखता है। महाराज जी को देखिए कि 90 साल के होने वाले हैं, 3 कम है और अभी भी चश्मा नहीं लग रहा है। तो ये त्याग, तपस्या और साधना की बदौलत है। अगर आप चश्मे से दूर रहना चाहते हैं तो आप भी जो है संत बन जाइए, ऐसा है ना महाराज? और त्याग का? तपस्या करें। हाँ, त्याग तपस्या शरीर का साधना में रखिए अपने। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर, शुगर और कुछ ये सब नहीं आए, कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं आए, जो कुछ मिलता है सब खा लेते हैं। सब पा लेते हैं। पा लेते हैं। हाँ, कोई अब आचार विचार तो हम लोगों का रखना पड़ता है। हाँ हाँ, अपने हाथ के भोजन बनावा, शुद्ध भोजन बनावा पाते हैं, वैसे या नहीं आके हर जगह कहीं भी पर भी खा ले, ऐसे नहीं, अपने से ही बनाता है। अपने से ही, जैसे यहाँ संत बनाते हैं हाँ, तो यहाँ पा सकते हैं, और कहीं वैसा जो को खा के पा ले तो नहीं, गृहस्थ में नहीं पाते, नहीं कहीं नहीं पाते हैं। खुद अपने ही बनाकर अपने संत बनाते हैं, क्या जहाँ रहेंगे संत जाएंगे, संत बनाएंगे। संत कई के बार ऐसे बनावा तो प्रसाद मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, या तो नहीं पाते हैं, रह जाते हैं 2-2 4-4 रोज, 2-2 4-4 दिन रह जाते रह जाते हैं। अच्छा, और जरा भी कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं फिर मिला तो ठीक है, सब चल रह जाता लेते है। हैं। तो ये राम नाम की ताकत है। राम नाम उन्हीं की कृपा है, और अपने कोई शक्ति थोड़ी। हाँ हाँ, और पहले ऐसे संत हैं जो राम से मिलकर खुद ही आए हैं, और का है ना? और का तो राम मिलन है ही है। और ये है सब तो इतना बड़ा जो अगर मिलन हो गया है तो उसके बाद तो दुनिया में क्या बचना है? क्या बचना है, सब तो सब उन्हीं की तो कृपा है। बाल योगी है महाराज जी बचपन से ही? हाँ, बचपन से है। अच्छा, कितनी अवस्था में? 18 साल अच्छा, के। तो मन कैसे बैराग की ओर बढ़ा? बैराग की ओर बचपन से ही रहा, अच्छा कुछ नहीं लागत रहा, घर गृहस्थी में ही संत महात्मा आते रहे, सत्संग हो जाता रहा, दर्शन हो जाता रहा, जी जी जी, वो मन बदल गया, कुछ का मन न लगे, अपन राम राम करते रही, पढ़े लिखे भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत फिर मिल गया। जिसके पास राम नाम का मंत्र है, इतनी पढ़ाई है, उससे बड़ी पढ़ाई कोई और नहीं है। तो फिर माता पिता सब संपन्न रहे, सब सुखी रहे, 4 भाई रहे, छोटे हम सबसे रहे। फिर मन होगा कि हम बद्री नारायण जाएंगे, तो कहीं के ठीक है चले जा। अच्छा, 18 साल के रहे, बद्री नारायण चले गए, फिर लौट के गए नहीं। वही अच्छा, अब तो घर परिवार सब साधु संत मंडप यही हो गया। यही हो गया। जी 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 जी। तो देखिए, आज आप लोगों ने बाल योगी संत का दर्शन किया, जिन्होंने बचपन से 18 वर्ष की उम्र से घर परिवार छोड़ा, संत बन गए, और संत बनने के बाद जो है अब केवल जीवन का एक ही कि राम नाम ही आधार है, और राम नाम का नाम लेना, स्मरण करना, भक्ति में रहना, यही काम। देखिए, त्याग और तपस्या पूर्ण जीवन कैसे, महाराज जी बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर संत का ये हाथ से बना भोजन नहीं मिला तो कई कई दिनों तक प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। हम और आप एक दिन अगर 2 दिन व्रत रह लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और प्रसाद नहीं मिला तो हम लोगों का गुस्सा पारा बढ़ जाता है। लेकिन महाराज जी के चेहरे पे बड़े भाव से बोले, 2 दिन ना मिले, 3 दिन ना मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस संतों के हाथ का बना प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, और कहीं जाते हैं तो खुद स्वयं अपना बना लेते हैं। तो अगर आपका सात्विक भोजन है, सात्विक विचार है, तो आप भक्ति मार्ग पर चलेंगे, और भक्ति मार्ग पर चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन निश्चित मानिए आप राम मिलन हो जाएंगे, राम मिलन हो जाएंगे। क्योंकि राम के मिलन का ही हम सब का इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा माघ स्नान, सब कुछ एक ही आधार है कि राम से एक दिन हम सबको मिलना है। तो आइए, आप सब भी अगर अभी तक माघ मेले में नहीं आए हैं तो आइए, दर्शन करिए, ऐसे त्यागी तपस्वी संतों का दर्शन करिए, संगम मैया का दर्शन करिए, और आस्था की डुबकी लगाइए।